त्रेता युग में जब राम जी का प्रागट्य हो चुका था, तब क्या हुआ? श्री भगवान शंकर अगस्त्य जी के पास गए। कहां से उतर करके? हिमालय से उतर करके, कैलाश से उतर करके कहां गए? कुंभज जी के पास गए, अगस्त्य जी के पास गए कथा सुनने के लिए। कहने का मतलब, यदि आपको कथा सुननी है ना, तो आपको ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। समझ रहे? श्री राम जी की कथा सुनने के लिए आज शिवजी महाराज कैलाश से उतर करके अगस्त्य जी के पास आए हैं कि महाराज हमें कथा सुनाइए भगवान की। अब सोचो, सुबह सुबह आपके घर पे भगवान शंकर आ जाए, क्या स्थिति हो जाए? आपने कभी कल्पना नहीं करी। रोज के दिन जैसा आपका दिन बीतता है, एक दिन क्या हुआ कि भगवान शंकर आपके दरवाजे के बाहर आए, खटखटाया। आपको उम्मीद नहीं कि श्री शंकर भगवान आपके दरवाजे के सामने आ रहा है। आप दरवाजा खोलोगे, कैसी स्थिति होगी? आप नाचोगे कि नहीं नाचोगे? आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। अगस्त्य जी की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रहा, झूमने लगे। कि बोले आज के दिवस की जाऊं बलि हारा, मेरे घर आया श्री राम जी का। नाचने लगे। उनको होश ही नहीं है कि मैं कथावाचक हूँ और भगवान शंकर जी श्रोता है। नियम ये कहता है कि आपको जो कथा सुनाते हैं उनके प्रति एक पूजनीय बुद्धि रखनी चाहिए, आदर बुद्धि रखनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी कही हुई बात को सुनना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। आकर के अगस्त्य जी ने चरण धुला दिए और चरण धुलाए। सती जी ने देखा कि महाराज पहला कथावाचक देखा है ऐसा, पहला कथावाचक देखा है ऐसा जो श्रोता के पैर धुला। अरे जो श्रोता के ही पैर धुलाए वो कथा क्या सुनाएगा? मतलब इनका ज्ञान हमसे कम है, इनका ज्ञान हमसे कम है। अब जब आपने पहले ही माइंड में ये बैठा लिया कि इनका ज्ञान हमसे कम है, तो आपको कौन कथा सुना सकता है? भैया हमने ठान लिया, हमने सुधरना ही नहीं है, अब तुम सुधार लो। आप जिस दिन सुधरने की कोशिश करोगे ना, उसी दिन आपको सुधारा जा सकता है। जिस दिन आपकी तरफ से शुरुआत होगी, उस दिन समाज की तरफ से शुरुआत होगी। सती जी ने देखा कैसा कथावाचक है, श्रोताओं के पैर धुला रहा है, क्या कथा सुना। और आप जानते हो कैसी कथा सुनाई? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा मुनि बर जय ना भूतो न भविष्य। बहुत सुंदर कथा कही। सुनी किसने? बोले सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर ने ही कथा सुनी। किसने कथा नहीं सुनी? सती माता ने कथा नहीं सुनी।
अब क्या हुआ, जब कथा नहीं सुनी, लास्ट में शिव शंकर भगवान ने उनको अपना आशीर्वाद प्रदान किया और आशीर्वाद के रूप में श्री राम की अनुपायनी भक्ति अगस्त्य जी महाराज को भेंट स्वरूप प्रदान किया और वहां से चले गए। अब क्या हुआ कि त्रेता युग का समय था, भगवान श्री राम का वनवास हो गया था और वो सीता जी की खोज कर रहे थे। और उसी वन के ऊपर से श्री भगवान शंकर भी जा रहे थे। भगवान शंकर कहने लगे कि भगवान की कथा सुन के मैंने अपने कान धन कर लिए, कान मेरे धन्य हो गए। अगर भगवान का दर्शन करने को मिल जाता तो मेरी आंखें भी धन्य हो जाती। बस परमात्मा के लिए यदि आप कोई, आपको परमात्मा के विषय में यदि कोई चाह होगी ना, तो परमात्मा जरूर पूरी करेगा। सांसारिक चाह पूरी करे ना करे, आप ये कहो भगवान मैं आपसे बहुत प्रेम करना चाहता हूँ, एक दिन प्रेम करवा के लाऊंगा। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त होना चाहता हूँ, तो भगवान जरूर पूरी करेंगे। भगवान मैं अपने जीवन से क्रोध निकालना, भगवान के सामने यदि ये बात करो, लोगों के सामने कहोगे तो कभी नहीं होगी। कान तो मैंने आपकी कथा सुन करके प्रभु धन्य कर लिए, मेरी आंखें धन्य हो जाती, ये अखियां भी धन्य हो जाती जब आपका दर्शन हो जाता। आपको देखना चाहती है। और ऐसा कहते ही भगवान श्री राम वन वन में सीता को खोजते खोजते श्री शंकर जी की नजर
राम जी के ऊपर पड़ी। राम जी उस समय क्या कर रहे हैं जानते हो? रो रहे हैं सीता जी के लिए। अब सोचो, आपका कोई प्रेमी आपको रोता हुआ दिखे, आप क्या करोगे? दुखी होगे कि नहीं दुखी होगे? हाँ ना कीजिए, एक बार सर झुका दीजिए, ऐसे हिलाइए। हाँ, दुखी होगे कि नहीं होगे? लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। राम जी रो रहे हैं, भगवान शंकर हंस रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि प्रभु आपकी लीला कितनी सुंदर है, आप कितना सुंदर अभिनय करते हैं। अरे भगवान इतने बड़े एक्टर है ना, अच्छे अच्छे इस दुनिया को बनाने वाले भी भगवान की जब एक्टिंग देखते हैं तो लगता ही नहीं है कि ये भगवान है, लगता ही नहीं है। सती जी क्या है कि संग सती जगत जननी भवानी, बोली इस जगत की माता भी जो इस जगत को जन्म देती है, वो माँ भी ये समझ नहीं पाई कि ये परमात्मा भगवान श्री शंकर भगवान कहने लगे कि प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, आपके अभिनय को कोई नहीं जान सकता। आप इतना सुंदर अभिनय करते हो, इतना सुंदर नाटक करते हो। ऐसा नाटक तो जगदीश्वर ब्रह्म परमात्मा ही कर सकता है। और जब ये सुना कि ये साधारण सा इंसान जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, उसे भगवान शंकर क्या कह रहे हैं? परमात्मा। सुर नर मुनि जनना किसको शीश नवाते हैं? बोले शंकर जगत बंधु जगदीश, सुर नर मुनि जनना। बोले भगवान शंकर को पूरी दुनिया प्रणाम करती है और ये पत्नी के लिए रोने वाले व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं। पूछा कि भगवान अब इनको क्यों प्रणाम कर रहे हैं? बोले देवी ये वही है जिनकी कथा हम सुनकर क्या है? बोले ये वो हो ही नहीं सकते। वो तो कह रहे थे ब्रह्म है, परमात्मा है, निर्गुण है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष इन सब से परे हैं। बोले ये तो पत्नी के लिए रो रहे हैं, एक सांसारिक मनुष्य की तरह पत्नी के लिए रो रहे हैं। बोले ये भगवान कैसे हो सकते हैं? प्रभु आपने प्रणाम किया ना, गलत किया। आपने अपनी श्रेष्ठता खराब कर दी। आप इतने श्रेष्ठ हो, अपने इन्हें प्रणाम करके अपनी श्रेष्ठता खराब करें। जो तुम्हारी मन अति सुंदर तो की न जाने परीक्षा। देवी मैं तो समझा रहा हूँ कि परमात्मा वही है, इनकी लीला को जानना असंभव है और तुम इनकी लीला में फंस गई हो। तुम्हें भ्रम हो रहा है, ये वही परमात्मा है। यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाके इनकी परीक्षा ले जाओ। तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ली? बोले हाँ प्रभु मैं परीक्षा जरूर लूंगी। भगवान एक वृक्ष के नीचे समाधि लगाई और सती जी चली गई भगवान की परीक्षा लेने। क्या परीक्षा ली? सोचा किसको ढूंढ रहे हैं? ढूंढ रहे हैं सीता जी को। अब हमारा कोई खोया हुआ धन हमें मिल जाए, हम नाचेंगे कि नहीं नाचेंगे? अगर इन्होंने पहचान लिया, इन्होंने नहीं पहचाना तो ये संसारी मनुष्य, और पहचान लिया तो ये भगवान। अब क्या किया? सीता जी का वेश बनाया। किसी के जैसा वेश बनाना बहुत आसान है। ये कपड़ा है ना, बहुत सस्ता मिलता है। ये तो पता नहीं पर लेकिन ऐसे कपड़े बहुत सस्ते मिलते हैं, कोई भी पहन करके। ये वेश बनाना सरल है लेकिन इस वेश का निर्वहन करना कठिन है। इसके गुण अपने अंदर लाने बहुत कठिन है। जीवन घिस जाता है व्यक्ति का तब जाकर के, लेकिन आप जब तक इसमें प्रवेश नहीं करोगे तो अंत कहां से होगा?
अब ये डरोगे मैं इस लायक नहीं हूँ, उस लायक नहीं हूँ। आप अगर गंगा जी के किनारे खड़े रहो, कहीं मैं डूब ना जाऊँ, तैरते तैरते मैं कहीं डूब ना जाऊँ, तो आप कभी तैरना सीख पाओगे। इसके लिए आपको नदी में उतरना ही पड़ेगा, परमात्मा की भक्ति में आपको उतरना ही पड़ेगा। तो सीता जी का वेश बनाना सरल, लेकिन सीता जी का स्वभाव बनाना कठिन। सीता जी क्या है? भगवान श्री राम की अनुगामिनी है। और सती जी ने क्या गलती कर दी? सीता जी का वेश बनाया और श्री राम जी के आगे आगे चलने लगे। लक्ष्मण जी एक सेकंड में समझ गए, बोले ये भाभी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेरी भाभी तो श्री राम के चरणों के पीछे पीछे चलती है। आप जानते हैं जब श्री राम जी चलते हैं तो उनके चरण के बीच का जो स्पेस है, उस स्पेस पर ही श्री सीता महारानी जी के चरण पड़ते हैं। श्री राम जी के चरण के ऊपर भी उनका चरण नहीं पड़ता। तो वो क्या श्री राम जी के आगे आगे चलेंगे? वेश बना लिया, आगे आगे चलेंगे। देखा कि राम जी कहाँ हैं? राम जी को ढूंढा और राम जी के सामने सामने जाने लगे। फिर राम जी रोकेंगे, बोलेंगे सीता रुको, मैं तुम्हें कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम कहाँ चली गई थी? तुमने क्या इस राम पर दया नहीं करी? कहाँ चली गई थी तुम? ये उम्मीद थी उन्हें कहने की कि श्री राम जी उन्हें बात कहेंगे, लेकिन राम जी ने क्या किया कि जिस जगह से सती जी जा रही थी ना, राम जी ने उन्हें देख लिया, लेकिन क्या किया? अपना रास्ता मोड़ लिया। और सती जी के बोला ये क्या हो गया? सती जी ने क्या किया? शायद राम जी ने मुझे देखा नहीं है। फिर वो उसी रास्ते पर चली गई। और तब क्या हुआ कि जब वो उस मार्ग पर गई तो फिर से राम जी ने अपना मार्ग बदल दिया। एक सिद्धांत, एक सूत्र समझने वाला है। जब किसी को आप समझा रहे हो, एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, और नहीं समझता है तो तुम समझ जाओ कि ये समझने वाला नहीं है। जब जब वो अपना रास्ता बदलते, सीता जी सती जी उनके सामने आती और भगवान ने बोला अभी अति हो गया, मैं जितना इनसे दूर जाने की कोशिश कर रहा हूँ ये उतना ही मेरे सामने आ रही। अरे और तो और भगवान श्री राम का ध्यान खींचने के लिए वो जोर जोर से, क्या होता है वो पायल, हाँ, जोर जोर से उन पायलों को बजाने लगी ताकि कुछ तो करके राम जी का ध्यान मेरी ओर जाए। एक सूत्र समझने वाली बात है। कुछ भी करो लेकिन भगवान राम का ध्यान खींचो अपनी ओर। कितनी अच्छी बात करी उन्होंने कि भगवान राम, हम किसका ध्यान खींचते अपनी ओर? लोगों को, इसका ध्यान मुझे ऊपर कर जाए, उसका ध्यान। अच्छा शादी में आप जाओगे, दूल्हा कितना ही सजले, उसको कोई नहीं देखता, सब लोग अपने देखते हैं। ठीक लग रहे हैं? हम ठीक लग रहे हैं? किसी को फुर्सत ही नहीं है दूल्हे को देखने का। दूल्हा बेचारा वैसे ही खुश होता है। सब लोगों को यही टेंशन रहती है कि हम कैसे करें। ध्यान खींचो तो संसारियों का मत खींचो, खींचना है तो श्री राम का ध्यान खींचो। परिणाम क्या होगा? परिणाम आगे पता चलेगा आपको। अभी कथा सुना दूंगा तो फिर क्या सुनाऊंगा? आगे पता चलेगा कि भगवान का ध्यान खींचने से क्या होता है। समझ रहे हैं? किसी भी तरीके से भगवान का ध्यान खींचो। अरे श्रृंगार, 2 ही चीजें हैं। व्यक्ति किसे देखता है जानते हो? एक, या तो इतने सुंदर दिखो कि बस तुम ही दिखाई दो, एक कथा में एक तुम ही दिखाई दो, और या तो एकदम गरीब सुदामा बन करके कथा में से तुम दिखाई। 2 ही चीजों को ये दुनिया देखती है।
एक क्या सबसे अच्छा, एक सबसे बुरा। इतने सुंदर बन करके भगवान के पास जाओ तो भगवान खुश हो जाए। आहा, क्या रूप है, क्या सौंदर्य है। और या तो इतने दीन बन करके जाओ, इतना मासूमियत लेकर के जाओ, इतने मासूम बन करके जाओ कि भगवान को तुम्हारे ऊपर दया आ जाए। तुम्हारा श्रृंगार भी होना तो दुनिया को खींचने के लिए ना हो, तुम्हारा श्रृंगार भी होना तो हमारे श्रृंगार से परमात्मा आकर्षित हो। लेकिन अब श्रृंगार कैसा होता है, जिसे दुनिया आकर्षित हो, दुनिया हमें देखे। लोग कैसे कैसे कपड़े पहन लेते हैं, दुनिया हमें देखे। भैया मैं अपने अनुभव की बात बताता हूँ कि जब मैं कभी बाजार में चलता हूँ मुझे बहुत लोग देखते हैं। क्यों? इन कपड़ों की वजह से। परमात्मा के कपड़ों में इतना आकर्षण है, लोग ये सोचते हैं कि इनको इतनी छोटी उम्र में क्या पड़ी, सबके दिमाग में ये बात आती है। इनके बराबर आकर्षण, इन कपड़ों के बराबर आकर्षण, भगवान के भक्ति के बराबर आकर्षण किसी चीज में नहीं है, किसी भी चीज में नहीं है। एक आप सोचो, आपने 3 घंटे छोड़ो 10 मिनट भी किसी की बात सुनी है, और आप मेरी बात कितनी देर तक सुन, फिर क्या कहा, आप लोग जाइए, हमें थोड़ा समय लगेगा, जाकर के अपने पति के पास गए। अच्छा, किसी भी स्त्री के मायके में यदि कोई प्रोग्राम होता है तो क्या बोलती है, आप जानते हो, मेरे पिताजी के घर पे यज्ञ है, मेरे पिताजी के घर पे मानो कथा है, सत्संग है, कुछ भी है, मेरे पिताजी के घर पर ये प्रोग्राम है, लेकिन आज निमंत्रण नहीं आया। तो किसके ऊपर डाल दिया? शिव जी के ऊपर। क्या बोला? बोले आपके ससुर जी के घर पर यज्ञ है, आपके ससुर जी के घर पर यज्ञ है, और बताओ आपके ससुर जी ने कार्ड ही नहीं दिया। बोले प्रभु कुछ कार्ड मिले या ना मिले, वो घर मेरा है, मैं तो अपने पिता के घर जाऊंगा। पर मेरी ये समझ में बात नहीं आई कि उन्होंने कार्ड हमें क्यों नहीं दिया, निमंत्रण पत्र हमें क्यों नहीं दिया। मैं तो उनकी बेटी हूँ, मुझे तो देना चाहिए था। तो कहा यदि भी एक बार की बात हमें भी निमंत्रण आना चाहिए। बड़ा अधिकार दक्ष जब पाना, जब आपके पिताजी को प्रजापतियों का नायक बना दिया गया तो क्या हुआ, आपके पिता के मन में अभिमान जागृत। अभिमान जागृत हुआ तो क्या कि पूरी दुनिया, अभिमान जब जागृत होता है ना तो ये रहता है कि पूरी दुनिया मेरा सम्मान करे। तो बोले एक दिन ऐसी ही सभा बैठी हुई थी, उस सभा में भगवान शंकर, मैं, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी भी थे, समस्त देवी देवता उस सभा में बैठे हुए थे। दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का नायक बनाने के हिसाब से सब लोग उनके सम्मान में खड़े थे, हम लोग नहीं। अच्छा, मैंने उन्हें प्रणाम कर लिया था, कैसे? मानसिक रूप से मैंने प्रणाम कर लिया, लेकिन मैं भगवान का ध्यान कर रहा था तो मुझे पता ही नहीं चला ससुर जी कब आए। वो तो मुझे तब पता चला जब वो मेरे ऊपर भड़के, जब ससुर जी मेरे ऊपर भड़के तब पता चला।
क्या कि तुम्हारे पिताजी आए, सब सम्मान में खड़े हुए, मैं नहीं खड़ा हुआ। तो मैं तो क्या, ब्रह्मा जी भी नहीं खड़े हुए और विष्णु जी भी खड़े नहीं हुए। उसने कहा ब्रह्मा जी मेरे पिता, पिता पुत्र के सम्मान में खड़ा नहीं होता, कोई बात नहीं, और विष्णु जी मेरे दादाजी। क्यों? क्योंकि विष्णु जी की नाभि से निकला कमल, और कमल के द्वारा ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, इसलिए क्या हो गए, विष्णु जी हो गए दादाजी। लेकिन ये शंकर भगवान क्यों नहीं खड़े हुए? मेरी ये बात समझ में नहीं आई। क्यों? इन्हें क्यों उठाना चाहते हो? अरे इसको तो मैंने अपनी बेटी दी है, इसको तो उठना चाहिए। अरे जिसे बेटी दी जाती है वो तो अपने बेटे जैसा होता है। उठेगा भी क्यों ये? ऐसे से शब्द बोले, कहा नहीं जाता। उठेगा भी क्यों ये? इसको किसी चीज की तमीज नहीं है, न खाने की तमीज है, न पीने की तमीज है, न उठने की तमीज है, न बैठने की तमीज है, न पहनने की तमीज है। अब और तो और मैं तो सोचता था इसको सम्मान करना आता होगा, बोले इसको वो भी तमीज नहीं। हम लोग देवता देखो कितने सुंदर हैं, और ये बोले हंसों की सभा में जैसे कौवा बैठा। इतना बड़ा अपमान किसी का कर दिया जाए और उसके चेहरे पर एक मात्र दुख की शिकन तक ना हो, कोई साधु ही हो जाए। सोचो यही बात ससुराल में हम लोगों के साथ हो जाए तो, कल्पना करो हो जाए तो, दामाद जी को ससुर जी बढ़िया वाली सुना दें तो आकर के सारा गुस्सा अपनी पत्नी के ऊपर, बोले मैं गया था तेरे घर पर और तेरे पति ने, तेरे पिता ने पानी की पूछने की जगह मुझे क्या क्या कहा, क्या क्या कहा। लेकिन भगवान शंकर सावध है, उनका मन, अच्छा जिसके मन में राम बस जाते हैं, जिसके मन में राम बस जाते हैं ना, तो उसको ना मान अच्छा लगता है, ना सम्मान अच्छा लगता है, ना अभिमान अच्छा लगता है, ना अपमान अच्छा लगता है। कल रात्रि में मैं बैठा हुआ था तो मैंने एक भजन लिखा था। उन्होंने सब कुछ श्री राम को मान लिया है। जो भगवान से प्रेम करता है ना, वो एक अच्छा राइटर बहुत जल्दी बन जाता है, एक अच्छा कंपोजर बहुत जल्दी बन जाता है। मैंने लिखा कि श्री राम मेरा जीवन को सार देंगे, श्री राम से प्यार देंगे। गाइए मेरे साथ। राम मेरा जीवन को सार देंगे, राम मेरा जीवन को सार देंगे, श्री राम से प्यार देंगे, श्री राम से प्यार देंगे, श्री राम से प्यार देंगे, श्री राम से प्यार। जीवन की सार्थकता इसमें है कि परमात्मा से प्रेम हो जाए।
चरण धोने के लिए कहो, मैं धोऊंगा नहीं, तुम्हें कहना पड़ेगा। नीते भी चरण पखारे, नीते भी चरण पखारे, श्री राम से प्यार, श्री राम से प्यार, श्री राम मेरा जीवन को सार है, राम मेरा जीवन को सार है, श्री राम से प्यार करेंगे, श्री राम से प्यार करेंगे। भगवान श्री राम से शंकर जी प्रेम करते हैं, उसका प्रभाव क्या है? उन्हें गुस्सा नहीं आता। हम लोग भी प्रेम करेंगे ना, गुस्सा नहीं आएगा। पहले बात पे आता है, बाद में 6 महीने में आएगा, तो साल भर में आने लगे, 2 साल में आएगा, फिर जीवन में एक बार आएगा, फिर आएगा ही नहीं। समझ रहे ना? उन्हें बुरा नहीं लगा। बोले देवी तुम्हारे पिता ने यज्ञ नहीं किया है, बोले मेरा अपमान करने का आयोजन हो गया, तो कैसे मैं अपने दामाद जी का स्वागत करूं? कैसा स्वागत? अपमान पूर्ण स्वागत, ऐसा स्वागत जिसमें उनको बुलाया भी ना जाए और उनका अपमान भी हो जाए। इसे कहते हैं दूसरे का अपमान करने का नया तरीका। सती जी ने नहीं बोले मैं तो अपने पिता की पुत्री हूँ, मेरा अधिकार बनता है अपने मायके जाना, तो मैं जाके रहूँगा, आप मेरी बात मानो या ना मानो। अब क्या है, वो गए तो क्या हुआ, भगवान शंकर ने 2 गणों को माता सती के साथ भेज दिया था। जब वो यज्ञ में पहुंची है तो जाकर देखा कि बहुत यज्ञ की तैयारी चल रही है, और क्या देखती हैं कि जो बहन पहले बड़े आदर से मिलती थी, क्यों मिलती थी आदर से? क्यों? क्योंकि भगवान शंकर की पत्नी है, त्रिदेवों में से एक की पत्नी है। आज इसलिए उनसे बात नहीं कर रही है, क्यों? क्योंकि आज उनका अपमान किया जा रहा है। भगिनी मिली बहुत मुस्कुरा। अरे आप यदि किसी से मिलो तो मुस्कुरा करके मिलो, मुस्कुराना गलत नहीं है, अति मुस्कुरा देना गलत है। जहाँ अति लग जाता है ना, वहाँ गड़बड़ हो जाता है। आदमी के मन में कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, जहाँ पर अति मुस्कुराहट है। मुस्कुराओ, अच्छी बात है, पर ज्यादा मत मुस्कुराओ।
इन्होंने क्या कर दिया, आज मुस्कुराहट की अति हो गई और क्या कहा, आओ शाबाश आ गई। तो शमशान के मेहमान को नहीं ये इंसान, जिनका आना जाना शमशान में लगा रहता है उनको अपने साथ नहीं लाए। ऐसा अपमान हो माता सती का। बोले हाँ अच्छा किया नहीं लाई, वैसे भी वो साथ में लाने लायक नहीं, उसे देख करके वैसे ही लोग भाग जाते हैं। अब जिसके गले में सांप हो, गले सिर पर जटा हो, नाग हो, उसे देख करके वैसे भी हमारे बच्चे डर जाते हैं, अच्छा किया तूने नहीं लाया। अपने पति का अपमान तो सहन नहीं कर सकते, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, पिता का यज्ञ है तो तमाशा करके कोई फायदा नहीं। जब हमारे कंट्रोल में बात हो ना तो तमाशा नहीं करना चाहिए, कंट्रोल से बाहर की बात हो तो राम जी की इच्छा है। उनके वश में इतनी बात थी, उन्होंने उस बात को झेल लिया, आगे गए तो मां मिली। इस दुनिया में कोई भी आपके विपरीत चला जाए, सारे रिश्ते स्वार्थ के, उस मां का रिश्ता मां शब्द में ही इतनी करुणा है, इतना मंत्र है। मां आप कहोगे तो आपको क्या होगा, आपके अंदर करुणा भरेगी। कहो एक बार मां, मन में नहीं कहना है, बाहर कहना है, जोर से कहो। जो आराम से कह रहा है ना अपनी मां से प्यार ही नहीं करता, कहिए मां। कैसा लगा, आई ना अंदर करुणा। राम शब्द करोगे, राम बोलोगे तो आपको आराम मिलेगा। राम एक अंदर आराम होता है, शब्दों में बड़ी ताकत है, इसीलिए इसी शब्द ब्रह्म कहा जाता है। तो मां में वो करुणा है। हमने सुना एक राजधानी में कहीं की एक राजकुमारी रहती थी, उसने क्या कहा कि जो अपनी माँ का कलेजा मेरे लिए लाएगा मैं उससे शादी करूंगी। जो अपनी माँ का कलेजा मेरे लिए लाएगा मैं उससे शादी करूंगी। तो क्या किया, अब ऐसे भी महापुरुष हैं कि जिसने अपनी माँ को मारा, उसका कलेजा निकाला और दौड़ता हुआ गया इसके पास, राजकुमार के पास। माँ ने बोला तुझे अगर मेरा कलेजा भी चाहिए तो ले जा। तो माँ ने अपना कलेजा निकाल करके अपने बेटे को दे दिया, जा तेरा अगर इससे भला होता है बेटा तो तू इसको भी दे दे। उस कलेजे को हाथ में लिया और दौड़ता दौड़ता जैसे जा रहा है, इतना अंधा हो गया उसको कुछ नहीं दिख रहा, सामने पत्थर आया और पत्थर से उसका पैर टकराया और वो जमीन पे गिर गया। उसके हाथ से उसका माँ का कलेजा थोड़ा दूर चला गया तो उस कलेजे में से आवाज आई, बेटा तुझे लगी तो नहीं। उस कलेजे में से आवाज निकल रही, बेटा तुझे लगी तो नहीं। कुपुत्रो जाए तक क्वचित अपि कुमातरा न भवति। अरे पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं। हम लोग माँ कैकेयी को कहते हैं कि माँ कैकेयी बहुत गलत है। आप माँ कैकेयी के बारे में जानते ही नहीं हो। माता कैकेयी कौशल्या से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। आप बताओ, भगवान को जो उनका नियम बना था, जो उनका लीला का जो एक प्रसंग बना था, अगर भगवान वनवास नहीं जाते वो प्रसंग पूरा होता? क्या इतनी कथा भगवान की 9 दिन की हम सुना पाते? क्या सुनाते? भगवान ने शादी करी, दशरथ जी ने उन्हें राजा बना दिया और बस राम कथा खत्म। 3 दिन में राम कथा खत्म। लेकिन हम लोगों को जीना सिखाने के लिए कौशल्या जी ने, कैकेयी जी ने जो अपना बलिदान दिया है, सबको नाम कमाना अच्छा है, पसंद है, लेकिन कैकेयी माँ ने श्री राम के लिए बदनाम कमा लिया। श्री राम ने माता कैकेयी से कहा कि माँ तुझे छोड़ करके मेरे ऊपर ये उपकार कोई नहीं कर सकता। हम लोगों में इतना दम है कि हम लोग भगवान से दुश्मनी कर सकते हैं। कोई पागल ही होगा जो भगवान से दुश्मनी करे, या तो कुछ इतना सामर्थ्य हो रावण की तरह
जो भगवान से दुश्मनी कर सके। कोई भगवान से दुश्मनी नहीं करना चाहता। कितना ही अभक्त होगा वो दुश्मनी नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा तो दुश्मनी भी नहीं करेगा। क्या कहा कि बेटा बोल तुझे क्या चाहिए? बोले माँ कि जब मेरे लिए राज तिलक मांगा जा रहा हो ना तो मेरे लिए तुम वनवास मांग लेना। जब ये सुना तो माता कैकेयी का कलेजा फट गया, क्योंकि माता कैकेयी राम जी से ज्यादा प्यार करती है भरत जी की अपेक्षा। जब मंत्रा आई थी बोलने के लिए कि तुम्हारा बेटा अब नौकर बनेगा और तुम्हारी जो सौत है ना उसका बेटा राजा बनेगा, तो तेरा दिमाग खराब है। रावण जो राम है ना वो मेरा बेटा है, कौशल्या का बेटा नहीं है। तो कौशल्या का बेटा नहीं है, वो कैकेयी का बेटा है। कैकेयी उससे बहुत प्यार करती है और वो कैकेयी से बहुत प्यार करता है। कोई अपने बच्चे से प्रेम करने वाली माँ ही कदम उठा सकती है। तो आज क्या हुआ, सब समाज आपके विपरीत है, कभी माँ आपके विपरीत नहीं हो सकती। माँ हमेशा आपका पक्ष नहीं मिलेगी। तो माताओं के साथ बना के रखो, अपने अपनी माताओं के साथ सब अच्छी बना के रखो, क्योंकि एक वही है जो समय आने पर आपको सहारा देगा। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें बचपन में अपनी माँ का आंचल मिला है। अब दुर्भाग्य आजकल के बच्चों का, अब जिनसे शुरू हो गई है आंचल गायब। सबसे सुरक्षित बच्चा कहाँ महसूस करता था? अपने माँ के आंचल में। लेकिन आजकल के वस्त्र पहनावे ने उस मासूम से बच्चे से उसकी माँ का आंचल छीन लिया। अरे क्या करना है ऐसे फैशन का? क्या करना है कि जो एक मासूम से बच्चे से उसकी मासूमियत छीन ले, उसका अधिकार छीन ले। एक बच्चे का अधिकार है वो अपनी माँ के आंचल में रहे। बच्चा सबसे ज्यादा सुरक्षित कहाँ फील करता है? माँ के आंचल में। माँ मिली, माँ ने कहा कि सती तो ठीक है, यहाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बोले मैं भी ठीक हूँ। तूने खाना खाया? बोले माँ खाना तो नहीं खाया, मैं बस पिताजी का यज्ञ देखना चाहती हूँ कि पिताजी का यज्ञ कैसा है। जब पिताजी का यज्ञ देखा है तो यज्ञ में शिव जी का कोई भाग नहीं देखा, तो क्या किया? जब कोई भाग नहीं देखा तो क्या कहा कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। कही सुनी जय शंकर निंदा, कही सुनी जय शंकर निंदा, कही सुनी जय शंकर निंदा, कही सुनी जय शंकर निंदा। सुफल तुरत लाभ सब बोली इस सभा में बैठे हुए जितने भी लोग हैं वो मेरी बात को ध्यान से सुनो। जिसने भी भगवान शंकर की कथा, कैसी कथा? निंदा भी एक प्रकार की कथा है। जिसने मेरे भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के प्रति जरा भी अपशब्द सुना है अर्थात कहा है, सो फल तुरंत लाभ सब
पका हो, बोले वो फल एक एक करके बारी बारी सबको मिलेगा। और पिता, अरे मैं आज अपने शरीर को धिक्कारती हूँ, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे से उत्पन्न हुई हूँ, तुम्हारे शरीर से मेरी उत्पत्ति हुई है। अरे मैं इस शरीर को त्याग देना चाहती हूँ, इसको रखना नहीं चाहती हूँ। जाके प्रिय राम वह देगी तजयो ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। अगर कोई भगवान श्री राम से प्रेम नहीं करता ना, उसको छोड़ दो, चाहिए आपका कितना ही प्यारा क्यों ना हो। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरु बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनि तनि भेद मंगलकारी। भगवान के लिए यदि हम किसी भी चीज का त्याग करते हैं, तब चाहे वो अपना शरीर भी क्यों ना हो, त्याग करने पर हमें अच्छा ही मिलता है। क्या किया? अपना शरीर, अपने शरीर में योगाग्नि प्रकट करी और अपने आप को जला करके बस। बोलिए सती माता की। जो साथ में 2 गण भेजे गए थे, उन्होंने क्या किया? बोले पूरा यज्ञ विध्वंस कर डाला। और यज्ञ विध्वंस किया तो फिर 2 देवताओं ने मार करके भगा दिया। नारद जी आए, नारद जी ने सती जी के मरण की जो घटना सुनाई, किसे? शंकर जी को। पत्नी की मृत्यु का समाचार सुन करके उनके हृदय के दुख का कोई ठिकाना ही नहीं। क्या किया? बोले किसकी वजह से मेरी पत्नी ने शरीर छोड़ा है? बोले आपके ससुर जी की वजह से। बोले दक्ष की वजह से। गुस्से में निकल करके उन्होंने क्या किया? अपनी जटा से एक जटा तोड़ी और जमीन पर पटकी है। और जैसे ही जमीन पर पटकी है, वीरभद्र भगवान प्रकट हो गए। बोले वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र भगवान प्रकट होकर के शिव शंकर महादेव से कहने लगे, प्रभु बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? आप कहें तो मैं आकाश को पाताल भेज दूं और पाताल को आकाश भेज दूं। इस पूरी दुनिया को शमशान घाट बना दूं। जिसने आपका अपमान किया है उसको उसके अनुसार दंड दूंगा। शिव शंकर महादेव ने कहा, तुम और कार्य करो या ना करो, दक्ष के यज्ञ में जाकर के दक्ष का शीश धड़ से अलग कर दो और उसके यज्ञ का पूरा विध्वंस कर दो। और जैसे ही पहुंचे महाराज कनकल हरिद्वार की तरफ, जब वीरभद्र भगवान जा रहे हैं तो आकाश से धूल उड़ रही है, जैसे मानो के कोई घोड़े अपने ग्रह की तरफ यानी अपने घर की तरफ वापस आ रहे हो। आकाश में धूल जाने लगी। धूल देख करके देवता कहने लगे कि शायद पशु हमारी ओर आ रहे हैं। लेकिन जब धीरे धीरे देखा तो भगवान के भयंकर गण यज्ञ की ओर आगे बढ़ने लगे। और आगे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वीरभद्र भगवान कलथल जिस जगह पर दक्ष ने यज्ञ किया था वहां पहुंच गए। अब बोला कि मुझे पता नहीं है कि किसने क्या अपराध किया है। बोले गणों मुझे बताओ किसने क्या किया। बोले ये जब भगवान शंकर की निंदा हो रही थी ना, ये पूछो बहुत हंस रहा था, ये बहुत हंस रहा था। बोले इसका मैं ऐसा इलाज करूंगा जीवन भर हंसेगा, हंसने लायक नहीं रहेगा। क्या किया? एक ही मुक्के में उसके 32 दांत तोड़ दिए। बोले वीरभद्र भगवान की। और जब भगवान शंकर को बुरा भला कहा जा रहा था, उनके वेश के बारे में कहा जा रहा था कि वो अमंगल वेशधारी है, तो ये जो भृगु जी है ना, ये अपनी दाढ़ी सहला रहे थे, हंस रहे थे और अपनी दाढ़ी सहला रहे थे। वीरभद्र भगवान ने दाढ़ी पकड़ी और खींची है और भृगु जी को बिना दाढ़ी का कर दिया। बोलिए वीरभद्र भगवान की। दक्ष को ढूंढा, दक्ष ने देखा वीरभद्र भगवान का ऐसा स्वरूप, ये तो पूरे यज्ञ को विध्वंस कर रहे हैं, मुझे भी मार डालेंगे। अपनी जान बचाने के लिए भागे और भागते भागते क्या हुआ कि मौत से आदमी कहाँ तक भागेगा? जब तक लिखी है वो तो आती रहेगी। क्या हुआ कि भागने का बड़ा प्रयास करा, बड़ी कोशिश करी, लेकिन झट से वीरभद्र भगवान ने पकड़ लिया और पकड़ करके क्या किया? किसी अस्त्र की जरूरत नहीं पकड़ी, बाल पकड़े हैं और बाल पकड़ करके उसकी गर्दन को खींचा है और यज्ञ कुंड में डाला है। ओम नमः शिवाय। बोलिए शिव शंकर महादेव की। अब क्या हुआ? भगवान शंकर क्षणे रुष्टा
रुष्टा तुष्टा क्षणे भगवान आशुतोष हैं जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर को मनाया गया कि प्रभु आप बहुत सरल हृदय वाले हो, आप क्या करो दक्ष पर दया करो और दक्ष को आप जीवित करो। बोले जीवित कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वीरभद्र भगवान ने इसकी गर्दन जला दी है। किसमें? यज्ञ कुंड में। अब गर्दन जोड़ी नहीं जा सकती, गर्दन होती तो जोड़ता, गर्दन जुड़ेगी नहीं, क्या करो? बकरे की गर्दन लगा, बकरे की गर्दन लगाओ। आवाज सुनने में इतनी हंसी आती है, तो सोचो जब गर्दन लगी होगी कितनी हंसी आएगी। तो क्या हुआ जब बकरे की गर्दन लगाई तो पूछा गया कि अब क्या करना है। तो विधिवत भगवान शंकर ने वो यज्ञ पूर्ण करवाया है और क्या किया कि अब अपनी समाधि में चले गए। जब आदमी दुखी होता है ना तो अपने सहज स्वभाव में चले जाता है, और जब आदमी सुखी होता है ना तो दुनिया के नाटक में हमें, आप सोचो दुख में आप जिसके पास जाते हो ना वो आपका परम प्रेमी है। दुख में यदि आपको श्री राम की याद आती है ना, अरे दुख में क्या सुख में क्या, वो तो सदा सर्वदा याद करने लगते हैं। सहज स्वभाव में चले गए। दुख होने के बाद सती जी जल गई और शंकर जी अपने सहज स्वभाव यानी समाधि में चले गए। अब सती जी ने मरते समय क्या कहा था? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सती मरत हरि संवर मांगा, सती मरत हरि संवर मांगा, शिव सती ने मरते समय देखो गलती किससे करी? शिव जी की गलती करी। माफी किससे मांगनी चाहिए थी उन्हें? शिव जी से। लेकिन सती मरत हरि से वर मांगा, यानी राम जी से वर मांग लिया। क्या वर मांगा? कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मुझे जन्म जन्म भगवान के पैरों का, चरणों की दासी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। क्यों मांगा? क्योंकि अपराध किसका किया था? राम जी का। सीता जी बनी थी ना, तो राम जी का अपराध किया। तो कहा कि देखो तुम्हें शिव जी की पत्नी बनना है। राम जी ने कहा, मानो राम जी ने सती जी से कहा कि तुम्हें शिव जी की पत्नी बनना है ना। बोले मैंने तुम्हारा पिता दक्ष जीवित कर दिया, तुम बोलो तो दक्ष की बेटी बना दूं। सती ने कहा पत्थर की बेटी बना देना, पत्थर की बेटी बना देना, लेकिन दक्ष की बेटी मत बनाना। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चौपाई के माध्यम से कहते हैं कि तेहि कारण गिरि जागे जाए, 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 जन्म में पार्वती बनाए, जन्म में पार्वती बनाए, जन्म में पार्वती बनाए। यही कारण जब कहा कि पत्थर की बेटी बना देना लेकिन दक्ष की बेटी मत बनाना, इसीलिए उनको जन्म मिला। किसका? कहाँ जन्म मिला? बोले हिमालय जी की, हिमाचल राज की पुत्री। और हिमाचल राज क्या है? पर्वत है, पर्वत राज की पत्थर की बेटी बन गई।
यानी समाधि में। माता पार्वती जी का जन्म हो गया था हिमाचल नगर में, हिमालय जी के यहाँ पर, हिमाचल जी के। अब जब जन्म हुआ तो क्या हुआ कि बढ़ने लगी दिन प्रतिदिन, जवान होने लगी। एक दिन क्या हुआ, नारद जी महाराज आए। अब नारद जी जहाँ आते हैं वहाँ कुछ लोग गड़बड़ करते हैं। क्या गड़बड़ कर दिया? अब गड़बड़ हम खुद ही करवाते हैं। बोले हमारी बेटी हुई है, बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है, बोले इसकी जन्म पत्री देखिए, कहीं ये सुता के दोष गुण, बोले पहले दोष बताइए, और हमको कोई दोष बता दे तो हम उसकी खैर नहीं रखते। तूने मेरे बारे में ऐसा किया, अरे मैं तो इस दुनिया का सबसे सज्जन हूं। कहीं ये सुता के दोष गुण